नमस्कार। स्वागत है आपका डार्क डायरी में, डर, रहस्य और रोमांच की दुनिया में, जहां हम आपको सुनाते हैं सच्ची घटनाओं से प्रेरित रहस्यमयी और अनसुलझी कहानियां। तो चलिए खोलते हैं डार्क डायरी का एक और पन्ना। बचपन से लेकर आज तक लोग उसे पागल समझते थे। गांव वाले कहते थे कि उसके दिमाग पर किसी आत्मा का साया है। कुछ कहते उसका कोई प्रिय उसे छोड़ गया है और उसने सदमे में अपना होश खो दिया। लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसे क्या दिखाई देता था जब वह अकेले अंधेरे रास्तों पर चलता था। उसकी आंखों में एक डर था, स्थायी, गहरा और चुपचाप चीखता हुआ। उसका नाम था रघु। रघु पहले बिल्कुल सामान्य इंसान था, पढ़ाई में तेज, स्वभाव में सरल, अपने माता पिता का इकलौता बेटा। गांव में हर कोई उसे पसंद करता था। उसकी मां कहती थी, मेरा बेटा बड़ा होकर अफसर बनेगा, हम सबका नाम रोशन करेगा। लेकिन किसे पता था कि एक रात सब कुछ बदल जाएगा। उस रात आकाश में चांद नहीं था, अमावस्या थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो हड्डियों तक घुसती जा रही थी। गांव रायपुर में बिजली नहीं थी। रघु के पिता को अचानक शहर जाना पड़ा, किसी जरूरी सरकारी काम से। मां घर में अकेली थी और रघु पास के गांव बसंतपुर में अपने दोस्त मनोज के घर गया था, जो एक शादी के सिलसिले में बुलाने आया था। वाह! मनोज का गांव यहां से लगभग 8 किलोमीटर दूर था। शादी की चहल पहल, ढोल नगाड़े और रंग बिरंगी लाइटों ने माहौल को रोशन किया हुआ था। रघु ने खाने पीने और हंसी मजाक में समय बिता दिया, पर उसे यह नहीं पता था कि लौटने का रास्ता उसे किस मोड़ तक ले जाएगा। शादी में ज्यादा देर हो गई थी। जब रघु घर लौटने निकला तो घड़ी में रात के 11 बज चुके थे। मनोज ने मना किया, रुक जा यार, सुबह चला जाना, रात को यह रास्ता ठीक नहीं। रघु हंस पड़ा, अरे तू तो ऐसे कह रहा है जैसे कोई भूत प्रेत रास्ते में मिल जाएगा। मनोज की आंखें थोड़ी गंभीर हो गईं। यार एक बात बताऊं, हमारे गांव के पास जो पुराना पीपल का पेड़ है ना, उसके बारे में कहते हैं कि रात के समय वहां से कोई औरत की आवाज आती है। जो उसे सुन लेता है वो कुछ ही देर में गायब हो जाता है, हमेशा के लिए। रघु ने बात को मजाक में लिया और उसने साइकिल उठाई और चल पड़ा। रास्ता एकदम सुनसान था। दाएं बाएं खेत, बीच में कीचड़ भरी कच्ची सड़क, कभी कभी उल्लू की आवाज तो कभी झाड़ियों से आती सरसराहट। हवा में एक सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जो सुनाई देता है। चलते चलते अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई पीछे से कह रहा हो, रघु। उसने रुककर पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उसने सोचा शायद मनोज ने डराने के लिए मजाक किया हो और छिप गया हो। उसने कहा, मनोज मजाक मत कर यार। कोई जवाब नहीं आया। उसने कंधे उचकाए और फिर से साइकिल चलाने लगा। लेकिन कुछ ही मिनट बाद वही आवाज और पास आई, रघु सुनो। इस बार वो डर गया। पीछे देखने का मन किया, लेकिन तभी उसे बचपन की एक बात याद आई। उसकी नानी अक्सर कहती थी, बेटा रात में अगर कोई पीछे से पुकारे तो कभी पलट कर मत देखना, वो जो भी हो सकता है, इंसान नहीं। रघु की सांसें तेज हो गईं, उसके हाथों में पसीना आ गया और दिल की धड़कनें कानों में सुनाई देने लगी। उसने सिर नीचे किया और तेजी से साइकिल चलाने लगा। लेकिन आवाज अब और तेज थी। अब वो किसी एक की नहीं, बल्कि कई लोगों की लग रही थी। रघु, रघु, पलटो ना, हम यहीं हैं। उसके पीछे कोई चल रहा था। यह एहसास उसे साफ था, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। उसने खुद से कहा, नहीं, नहीं पलटना, बस घर तक पहुंच जाओ। साइकिल की चेन अचानक से उतर गई।
रघु घबरा गया। उसने उसे ठीक करने की कोशिश की, लेकिन हाथ कांप रहे थे। और तभी एक ठंडी सांस उसके कान के पास आई और एक फुसफुसाहट। पलट कर देखो ना रघु, क्या डरते हो मुझसे? अब वो खुद को रोक नहीं पाया। उसने पलट कर देखा और वहीं सब बदल गया। वो जो सामने था इंसान नहीं था। एक महिला, शायद महिला, लंबे उलझे बाल, चेहरा अधजला, एक आंख बाहर निकली हुई और दूसरा भाग कोरे काले अंधेरे से ढका हुआ। शरीर अधनंगा, मिट्टी से लथपथ। उसकी आंखें रघु की आंखों में झांक रही थीं। रघु चिल्लाया, लेकिन आवाज नहीं निकली। फिर वो धीरे धीरे उसके पास आई और बोली, अब तुमने देख लिया मुझे, अब मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगी। उसके बाद कोई रघु को नहीं देख पाया। अगले दिन उसकी साइकिल सड़क के किनारे टूटी हुई पड़ी मिली और पास ही कीचड़ में पड़े उसके जूते। गांव में अफवाह फैल गई। रघु को भी उसने ले लिया। रघु के माता पिता ने हर जगह तलाश की। पुलिस आई, कुएं देखे गए, जंगल खंगाले गए, लेकिन रघु जैसे हवा में गायब हो गया। कुछ महीने बीते और फिर एक रात गांव की एक लड़की नेहा की शादी हो रही थी। शादी की रात नेहा की छोटी बहन मीरा अचानक गायब हो गई। लोगों ने चारों ओर ढूंढा, टेंट के नीचे, कमरे में, घर के पीछे, लेकिन मीरा नहीं मिली। सुबह होने से पहले मंदिर के पुजारी को गांव के कुएं के पास कुछ अजीब महसूस हुआ। वो वहां पहुंचे और देखा कुएं की मुंडेर पर कोई बैठा था। एक लड़का, गर्दन झुकी हुई, हाथ में गुलाब का मुरझाया फूल। वो रघु था, लेकिन वो पहले जैसा नहीं था। उसका चेहरा भावहीन था, आंखें सुनी और उसकी त्वचा जैसे बर्फ सी ठंडी। पुजारी ने डरते हुए पूछा, रघु, तू जिंदा है? रघु ने धीरे से सिर उठाया और केवल इतना कहा, मैं तो आ गया, लेकिन अब वो तुम्हारे पीछे है। और उसके तुरंत बाद पुजारी की आंखों के सामने से रघु गायब हो गया, ऐसे जैसे वो कभी था ही नहीं। उस दिन से गांव का नाम शापित रायपुर रख दिया गया। अब लोग सूरज ढलते ही अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं। हर कोई बच्चों को यही सिखाता है, अगर कभी रास्ते में कोई तुम्हारा नाम ले या कोई रोती हुई औरत दिखे तो पलटना मत, क्योंकि जो एक बार पलट जाता है उसका लौटना कभी तय नहीं होता। कहते हैं रघु की आत्मा अब भी भटकती है उन लोगों को बचाने के लिए जो उसके जैसे जिज्ञासु होते हैं। पर डरावनी बात यह है कि हर साल उसी अमावस्या की रात कोई ना कोई फिर से लापता हो जाता है और गांव में हर बार वही आवाज गूंजती है, रघु, पलटकर मत देखना। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करें और ऐसी ही कहानियों के लिए डार्क डायरी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली रात एक नए राज और एक नई कहानी के साथ, सिर्फ डार्क डायरी में।